हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज़ फरहान सैफ़ी, इंग्लिश ट्रेनर। कैसे हैं सब लोग? गाइज़, आप जानते हैं जैसे कि मैं बहुत सारी वीडियोस पहले भी आप लोगों के लिए अपने यूट्यूब चैनल पे लेके आ चुका हूँ। उसमें मैंने कुछ टेंसेस भी कवर किए हैं। गाइज़, आज मैं एक और इम्पॉर्टेंट टेंस के बारे में आज आपसे बात करने वाला हूँ। जी हाँ, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि बहुत इजी कंटेंट पे मेरी बहुत सारी वीडियोस आप लोगों के लिए आ चुकी हैं और अब मैं बहुत सारी वीडियोस और भी लेके बहुत जल्द आने वाला हूँ। तो आज मैं बात करने वाला हूँ फ्यूचर इंडेफिनिट के बारे में। फ्यूचर इंडेफिनिट में अक्सर स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन हो जाता है कभी कभी कि वो एग्जैक्टली उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट आखिर होता क्या है, इसमें कौन से सेंटेंसेस को हम शामिल करते हैं। बेसिकली स्टूडेंट्स से अगर पूछा जाए तो नॉर्मल वो क्या रिप्लाई करते हैं, नॉर्मली कि सर कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनके लास्ट में गा गी गे आता है क्रिया के अंत में, उसको फ्यूचर इंडेफिनिट कहते हैं। ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस और भी हैं जहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनिट नहीं होता, फिर भी उन सेंटेंसेस के हिंदी के एक्शन के लास्ट में गागीगे आता है। जैसे कि आपने गांधी जी का नाम तो सुना होगा, आपने अमित शाह का नाम तो सुना होगा, आपने मोदी जी का नाम तो सुना होगा, आपने वो वाला पार्क तो देखा होगा, आपने वो वाला मॉल तो देखा होगा, आप वहाँ तो गए होगे। तो गाइज़, इनमें भी तो गागी गे आ रहा है ना, तो ये तो फ्यूचर इंडेफिनिट का हो नहीं सकता। तो इस वजह से हम सिर्फ गागी गे के बेस पे फ्यूचर इंडेफिनिट को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। तो इसका एग्जैक्टली आइडेंटिफिकेशन क्या होगी? गागी के तो आता है, लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी देखना होगा कि कोई ऐसा काम जिसको करने की प्लानिंग हम करते हैं फ्यूचर के अंदर, दैट्स कॉल्ड फ्यूचर इंडेफिनिट। कोई भी ऐसा काम, मैं कल अपने पापा से मिलूँगा, वो मुझे सरप्राइज़ देगा, मैं बहुत जल्द अपना बिज़नेस शुरू करूँगा, मैं आज आपको नहीं पढ़ाऊँगा, आज ना बारिश होगी, हम आज बारिश में एंजॉय करेंगे, हम लोग मैं अपने दोस्त के साथ उसका बर्थडे मनाऊंगा। इट मीन्स जो भी काम करने की प्लानिंग आप करते हैं फ्यूचर में आने वाले मोमेंट में, उसको बोलते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट। सो व्हेन वी प्लान टू डू एनी वर्क इन अपकमिंग मोमेंट, दैट इज कॉल्ड फ्यूचर इंडेफिनिट। येस, दिस इज रियल आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट। लास्ट में गागी के आता है हिंदी वाक्यों के लास्ट में, ये भी आप इससे भी पहचान कर सकते हैं। साथ ही आपको उस सेंटेंस में ये दिखना चाहिए कि जो काम आप कर रहे हैं उसकी आप प्लानिंग कर रहे हैं फ्यूचर में आने वाले मोमेंट के लिए, राइट? तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए एक बार कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसे कि फ्यूचर इंडेफिनिट के लिए आपके सामने लिखा हुआ है, दिस इज इंटेरोगेटिव फॉर आस्किंग अ क्वेश्चन टू समबडी। जब हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं क्या से, तो हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को लेके आ जाते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाता है, देन वर्ब आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। एंड एक क्वेश्चन और भी है यहाँ पर, शैल और विल, इन दोनों में भी कन्फ्यूजन अक्सर होता है। कुछ स्टूडेंट कहते हैं सर शैल लगाएं, कुछ कहते हैं सर कि विल लगाएं। तो विल और शैल का बहुत सिंपल लॉजिक मैं आपको बताने वाला हूँ। आई और वी के साथ आप शैल का यूज़ करिए, और जितने भी अदर सब्जेक्ट्स बचते हैं आपके, उनके साथ में आप विल का यूज़ करिए। लेकिन स्पोकन इंग्लिश में आप किसी भी सब्जेक्ट के साथ में, वेदर इट इज़ सिंगुलर और प्लूरल, आई वी यू दे दीज दोज, वॉट एवर सब्जेक्ट विल बी देयर, आपको यूज़ करना है वहाँ पर सिर्फ विल। क्यों? क्योंकि ये स्पोकन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे हैं। सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, आपको सिर्फ विल का यूज़ करके सेंटेंस बना देना है, ठीक है? अभी जैसे हम बात करेंगे कि मैं आपको पढ़ाऊंगा, सो आई शैल टीच यू, ये तो हो गया ग्रामर के अकॉर्डिंग। और आपको ग्रामर के अकॉर्डिंग अगर कहीं एग्जाम में फोकस करना है, अगर एग्जाम फेस करना है, तो वहाँ पे आप आई और वी के साथ शैल का ही यूज़ कीजिएगा। लेकिन अगर आपको स्पोकन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करनी है, किसी से आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो वहाँ आप आई के साथ विल का यूज़ कर सकते हैं, या वी के साथ भी विल का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे अगर आपने कहा कि क्या आप आज पढ़ाओगे, सो विल यू टीच टुडे, क्या आज आप पढ़ाओगे, विल यू टीच टुडे। मैंने कहा हाँ आज मैं पढ़ाऊँगा, सो मैंने सिंपली बोल दिया आई विल टीच यू
टुडे, मैं आज आपको पढ़ाऊँगा। मैं आपको नहीं पढ़ाऊँगा, आई विल नॉट टीच यू टुडे, मैं आज आपको नहीं पढ़ाऊँगा। क्या पिताजी आपको डांटेंगे? सो विल फादर, और फादर के लिए आप क्या यूज़ कर सकते हैं? पैटर, पैटर यूज़ कर सकते हैं, या फिर सायर भी कह सकते हैं। दिस इज़ मॉडर्न वर्ड। सो विल फादर, पैटर या सायर इज कॉल्ड यू, क्या आपको पिताजी डांटेंगे? सो विल फादर इज कॉल्ड यू, पिताजी मुझे नहीं डांटेंगे। फादर विल नॉट स्कॉल्ड मी, पापा मुझे नहीं डांटेंगे। मैं आपसे बदला लूँगा, आई विल टेक रिवेंज फ्रॉम यू, मैं आपसे बदला लूँगा। मैं तुझे देख लूँगा, आई विल सी यू, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, आई विल नॉट लीव यू। आप कहाँ जाओगे? अब बात आती है डबल इंटेरोगेटिव पे। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। इंटेरोगेटिव में QW ऐड करने से आपका ये फॉर्मेट, ये कॉन्सेप्ट डबल इंटेरोगेटिव का बन जाएगा। इंटेरोगेटिव आपके सामने लिखा है यहाँ पर, इसमें अगर आप QW ऐड कर देते हैं, इट मीन्स क्वेश्चन वर्ड्स। कौन से? कब, क्यों, कहाँ, किस लिए, कौन सा, कितने, कितनी, इस तरीके के अगर आप क्वेश्चन वर्ड इसमें ऐड कर देते हैं तो ये बन जाता है आपका डबल इंटेरोगेटिव। जैसे आप कहाँ जाओगे, सो सबसे पहले कहाँ की इंग्लिश लाएंगे? वेयर, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल, देन सब्जेक्ट यू, उसके बाद वर्ब गो। सो वेयर विल यू गो, आप कहाँ जाओगे, आप क्या करोगे? व्हाट विल यू डू, अब आप क्या करोगे? व्हाट विल यू डू नाउ, आप कौन सी मूवी देखोगे? विच मूवी विल यू वॉच, आप बर्थडे कहाँ सेलिब्रेट करोगे? वेयर विल यू सेलिब्रेट योर बर्थडे, राइट। सो ऐसे सेंटेंसेस हम इजीली बहुत सारे सेंटेंसेस फ्रेम कर सकते हैं, बना सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं। इसलिए आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट मैंने बताया है। तो गाइज़ आई होप कि आपको समझ आया होगा। कुछ ऐसे इफेक्टिव वर्ड्स इसमें हम डाल सकते हैं, जैसे चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुझसे नहीं मिलूँगा, कम वॉट में, चाहे कुछ भी हो जाए के लिए एक वर्ड होता है कम वॉट में। दिस इज़ एक्सप्रेशन कम वॉट में, चाहे कुछ भी हो जाए। कम वॉच में आई विल नॉट टेक ब्राइब, चाहे कुछ भी हो जाए मैं रिश्वत नहीं लूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं यहाँ नहीं आऊँगा। कम वॉच में आई विल नॉट कम हियर, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुझे पैसे नहीं दूंगा। कम वॉच में आई विल नॉट गिव यू मनी। तो गाइज़ कैसी लगी वीडियो? आपको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हुआ? नहीं हुआ तो एक बार आप फिर से वीडियो चला के देख सकते हैं। और अगर हाँ अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। और ऐसे ही बहुत सारे नेक्स्ट वीडियोस के लिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी। मैं बहुत जल्द प्रेजेंट होऊंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय, सी यू, हैव अ गुड डे।